अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम साइंस के मुताबिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन खाने का तेल ऑयल कौन सा है। इस स्टडी में 30 के करीब ऑयल्स को चेक किया गया, तो इस वक्त दुनिया में 30 के करीब ब्रांड्स के मुख्तलिफ ऑयल तेल बिक रहे हैं। और इन ऑयल के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि रोज़ाना हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सी बीमारियां इंसानों को हो रही हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, डायबिटीज़, शुगर हो रही है लोगों को, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो रही हैं। दिल के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात पर बहस करें और साइंटिफिक बहस करें कि कौन से ऑयल ऐसे हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने चाहिए और किन ऑयल से, किन तेलों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। मैं जब आपको ये बात कर रहा हूँ तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट बेस्ड ऑयल्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मसलन ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर है, कॉर्न ऑयल है। ये वो सारे ऑयल्स हैं, पाम ऑयल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस स्टडी में, इस वीडियो में हम अब ये डिस्कस करेंगे कि किस किस्म के ऑयल हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। क्या हमें सिर्फ एक किस्म का ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा साइंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगा कि ऑयल में फैट्स होते हैं, और फैट्स दो किस्म के, मेजर जो कैटेगराइजेशन है फैट्स की, वो दो किस्म की होती है। पहली कैटेगराइजेशन को हम कहते हैं ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, और दूसरी को अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जब हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर पिघलते नहीं हैं। इनके अंदर कार्बन की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। मैं आपको यहाँ पर सैचुरेटेड फैट्स की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन की बड़ी चेन्स होती हैं। लेकिन आसानी के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इनके बॉन्ड्स होते हैं। आसानी के लिए अगर हम सैचुरेटेड फैट्स को देखना चाहें तो हमें मक्खन में सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, हमें देसी घी में सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, हमें डालडा घी में सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। उसके अलावा गोश्त में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता जब हम खाने की बात करते हैं, इसलिए सैचुरेटेड फैट्स पर हम बहुत ज़्यादा तकिया नहीं करेंगे इस वीडियो में, बल्कि हम फ़ौरन से चलेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स, ऐसे ऑयल जिनमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनकी तरफ। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन की छोटी चेन्स होती हैं, कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर होता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग होती है। तो इनकी चेन्स छोटी होती हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स में, जिसका जिक्र हम तफसील से करेंगे कि इन्हें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, जब हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं, और वो ऑयल जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं, उनमें ऑलिव ऑयल काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा एवोकाडो ऑयल भी, और फिर मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। इस स्टडी में सरसों के तेल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस ऑयल को भी बीच में ऐड करूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो दूसरी किस्म के ऑयल्स हैं उनको पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स कहा जाता है। इनमें भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। तो मोनोसैचुरेटेड भी फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स रखने वाले ऑयल ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। हमने अपनी डाइट में इन तमाम ऑयल्स को जानना है, और उसके साथ साथ हमने इनकी इनटेक को बैलेंस करना है। उसकी वजह यह है कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर फैट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। फैट्स हमें मदद देते हैं विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसके अलावा फैट्स हमारे जो बॉडी के सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बनाती हैं। तो फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस किस्म का फ़ैट, ये बड़ा अहम है। अगर आप सैचुरेटेड फैट से अपनी बॉडी को ओवरलोड करें, मसलन आप देसी घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं और डालडा घी खा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाते हैं। पाम ऑयल सैचुरेटेड ऑयल है, इसी तरह कोकोनट ऑयल, अमूमन लोग इसे समझते नहीं हैं, लेकिन ये भी सैचुरेटेड ऑयल है। और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नालियाँ, उसके अंदर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं।
अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स की बात करें तो पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स में सनफ्लावर आता है, हमारे पास फ्लैक्स सीड का ऑयल आता है और इसके अलावा भी बहुत से ऑयल्स आते हैं जो कि आप गूगल पे देख सकते हैं। इनमें दो अहम चीज़ें होती हैं, एक ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 बहुत अहम एक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ये दिमाग के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये नालियों को खोलता है, दिल की खून की नालियों को खोलता है। लेकिन ओमेगा 6 गोया कि इसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ओमेगा 6 को, तो फिर डायबिटीज़ भी हो सकती है और टाइप 2 डायबिटीज़, अल्ज़ाइमर भी हो सकता है और दिल की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये नालियों को थोड़ा-सा श्रिंक करता है। तो ओमेगा 6 बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा ऑयल ले रहे हैं जिसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 6 इसके अलावा हमारी सेल की मेम्ब्रेन बनाता है, तो इसके फ़ायदे भी हैं और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की एक रेशो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। तो अगर हम वो रेशो डिस्टर्ब करते हैं और ये नहीं सोचते कि हम ओमेगा 3 की तरह ओमेगा 6 को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि नुकसान भी रखता है, तो वहाँ पर बहुत से मसले आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट किया गया ओमेगा 3 पर, जो कि बहुत अच्छा केमिकल है हमारी बॉडी के लिए। ओमेगा 3 से भरपूर किस्म की ग़िज़ाइयत दी गई है कंट्रोल ग्रुप को एक एक्सपेरिमेंट में, और उन्हें 12 हफ्तों तक ये ग़िज़ाइयत दी गई। और उसके बाद जब उनके ब्लड प्रेशर को देखा गया, तो देखा गया कि मैं आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि उनके एलडीएल वैल्यू, जो कोलेस्ट्रॉल है जो कि नुकसान पहुंचाता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसको ओमेगा 6 दिया गया और वहां पर हमें ये चेंजेस नज़र नहीं आई। ओमेगा 3 एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसलिए हमें ओमेगा 3 लेने के लिए बाहर से ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़िश ऑयल है। और फ़िश ऑयल अगर हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा भी ओमेगा 3 बहुत सी चीज़ों में, नट्स में होता है और चीज़ों में होता है, तो हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये और अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, किसी किस्म की सूजन है, बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। दिमाग के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है और पढ़ने की एबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब हम ओमेगा 3 की तरफ जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ओमेगा 6 मॉडरेट होना चाहिए, तो वहाँ पर ऑयल और फैट्स का एक और पैरामीटर देखना बड़ा ज़रूरी है, और वो है उसका स्मोक पॉइंट। मसलन आप जब किसी कुकिंग ऑयल को गर्म करते हो, तो उसमें जो फैट्स मौजूद हैं, क्या वो किसी टेम्परेचर पर जाकर अपनी साख्त चेंज कर देते हैं? क्या वो किसी और केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं? इसे हम कहते हैं कि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया, उन्होंने अपनी साख्त बदल दी, और उस पॉइंट को जहाँ पर वो ये काम करते हैं उसे स्मोक पॉइंट कहा जाता है, और मुख्तलिफ ऑयल के स्मोक पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा एक खाना पका रहे हैं जिसमें ऑयल जो मौजूद है उसके स्मोक पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर चला गया है, तो फिर जो आप खा रहे हैं वो ऑयल नहीं है, वो कोई और चीज़ बन चुकी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो बहुत कम हरारत पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आप अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसा मैंने कहा कि ये हम खा सकते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, लेकिन अगर इसका स्मोक पॉइंट कम है और आपने इस पर हंडिया पका ली, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये कोई और चीज़ बन जाएगा और आपको नुकसान शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पॉली अनसैचुरेटेड जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, उनका स्मोक पॉइंट स्पेशली कम होता है। मोनो से अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका स्मोक पॉइंट भी कम होता है, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। और जैसा फ्लैक्सीड ऑयल है, मैंने आपको बताया, तो अब जब हम इसे जलाते रहते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये एक ऐसा रिएक्टिव केमिकल पैदा करता है जो कि टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है, और इस केमिकल को आप सूंघ सकते हैं। इस केमिकल का जो नाम है वो है 4 हाइड्रोक्सी 2 नॉनिनल। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कंपाउंड, और ये ज़्यादा टेम्परेचर देने से, इस ऑयल को ब्रेक डाउन करने से पैदा होता है। अगर आप होटल्स में जाएं और जहाँ पर ऑयल बार बार इस्तेमाल किया जाता है, एक ही ऑयल बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है, और वो स्मेल इसी कंपाउंड की होती है। इसके ज़रिए हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, हमारा जो दिमाग है उसकी, हमारी जो ज़हानत है वो कम हो सकती है, दिमाग रीजनरेट कर सकता है, डीजनरेट कर सकता है, रीजनरेट नहीं डीजनरेट, ये कि हमें अल्ज़ाइमर और मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियाँ भी हो सकती हैं।
तो यहाँ पर स्मोक पॉइंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने देख लिया कि सैचुरेटेड फैट्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छे हैं, उनमें भी 2 किस्में हैं, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। इसमें हमने रेशो देखनी है कि ओमेगा 3 वर्सेस ओमेगा 6 किसमें है ज़्यादा, और फिर उनके स्मोक पॉइंट्स भी देखने हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए जो एक ऑयल जिसकी तरफ हमें साइंस लेके जाती है, वो है मोनोसैचुरेटेड ऑयल, जिसका नाम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पूरा नाम याद रखना है, ऑलिव ऑयल नहीं समझना, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और उसके अलावा एवोकाडो भी इसी कैटेगरी में पाया जाता है। मैं आपको एक बहुत मशहूर स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसमें 7,000 लोग स्पेन से लिए गए और उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को मेडिटेरेनियन जो ग़िज़ा थी वो दी गई, लेकिन उस पर 4 टीस्पून 4 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसके डाले गए। पकाया नहीं गया, जस्ट सैलेड की तरह मेडिटेरेनियन ग़िज़ा जो है उसके ऊपर 4 चम्मच डाल दिया और लोगों को दे दिया गया, हर दिन 4 चम्मच। और उसके बाद दूसरे ग्रुप को मेडिटेरेनियन डाइट ही दी गई, लेकिन उसके साथ नट्स दे दिए गए, तो ऑलिव ऑयल नहीं दिया गया। और तीसरा जो ग्रुप था उसे ऐसी ग़िज़ा दी गई जिसमें फैट्स बहुत कम थे। 5 साल तक उन पर ये रिसर्च की गई और देखा गया कि जो पहला ग्रुप था जिसको मेडिटेरेनियन ग़िज़ा दी जा रही थी, लेकिन उसके साथ 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल उस पर डाल दिया जाता था, यानी वो एक दिन में 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करता था, उसको 30% कम चांसेस थे हार्ट अटैक के। तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं एक और स्टडी की तरफ लेकर जाता हूँ, जो कि हमें ये बताती है, ये भी 2023 में की गई, इसका रिसर्च भी मैं आपको पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इस स्टडी ने भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस किए। उसकी वजह यह है कि ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ना तो केमिकल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके इस्तेमाल से, और ना ही टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बल्कि इसको कोल्ड कंप्रेस किया जाता है, और इसकी वजह से इसमें हाई नंबर ऑफ पॉलीफिनॉल्स होते हैं। अगर हम पॉलीफिनॉल्स के बारे में नहीं जानते, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको यहाँ पर ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन है उसको निकालते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ऑर्गेनिक किस्म का मोनोसैचुरेटेड फैट इसमें मौजूद होता है, जो कि प्लांट से लिया जाता है, और ये मोनोसैचुरेटेड फैट प्लांट्स को स्ट्रेस से बचाता है। तो जब प्लांट को स्ट्रेस होता है, उसको सर्वाइवल का स्ट्रेस होता है, चाहे वो धूप से है, चाहे किसी प्रीडेटर से है, तो जो स्ट्रेस केमिकल उसे बचाता है वो पॉलीफिनॉल होता है। तो जब हम इससे कुकिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलीफिनॉल होता है, और जो कि इंसान की बॉडी का ख्याल रखता है। पॉलीफिनॉल क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये हमारी बॉडी में फैट की ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देता। और मैंने आपको बताया था कि जब फैट्स की ऑक्सीडाइजेशन होती है तो जहरीले केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फिर आगे कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में भी एलडीएल को बढ़ाते हैं। तो पॉलीफिनॉल हमें कोलेस्ट्रॉल से बचा कर रखता है। उसके अलावा ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें ओमेगा 3 भी होता है। ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 की बहुत सब्सटेंशियल मिकदार होती है, और ओमेगा 6 भी होता है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात हो रही है, कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। ऑलिव ऑयल का क्योंकि स्मोक पॉइंट 190 के करीब है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपनी हालत को छोड़ देता है, इसलिए आप इसमें डीप फ्राइंग नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते। आप सैलेड्स के ऊपर इसको डाल सकते हैं, हल्की फुल्की जो पकाना है उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शैलो जो फ्राइंग करनी है उस पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें सालन पूरे के पूरे नहीं बना सकते। मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि कैट्रियोना लिडल ने की, और क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने पाम ऑयल पर की। पाम ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला ऑयल है, जो कि होटल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इन्होंने ये बताया कि पाम ऑयल होटल्स में और बेकरीज में इस्तेमाल होता है, और स्पेशली जब बिस्किट्स बनाए जाते हैं या केक्स बनाए जाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो पाम ऑयल से आता है। और इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं होते। सैचुरेटेड होते हैं, सॉलिड फैट्स होते हैं, इसलिए वो शेप भी देता है, और जब हम इससे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए इन्होंने, लिडल ने, एक नई किस्म का फैट, जिसे हम आर्टिफिशियल फैट कहेंगे या सिंथेटिक फैट कहेंगे, वो बनाया है, जिसमें 88% कम सैचुरेटेड फैट्स हैं। और ये सारा का सारा 100% बेस्ड है, प्लांट पर बेस करता है, और अब इसके ज़रिए
मुख्तलिफ किस्म के केक्स बनाए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक स्पेशल किस्म का पाम ऑयल का वर्जन बनाया है जो कि अभी हमारी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन वो फ्यूचर में हमारी मार्केट पे आ सकता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑलिव ऑयल की तरफ। ऑलिव ऑयल का हमने बताया था कि ये ऑयल बहुत अच्छा है, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। महंगा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एवोकाडो भी आता है, एवोकाडो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए हम जब मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स की बात करते हैं तो तीसरा मोनोसैचुरेटेड ऑयल भी है जिसे मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन एशिया में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हम ये जानते हैं कि इसमें भी बड़ी अच्छी मिकदार में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ओमेगा 6 कुछ ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि इसे आप मिक्स करके अगर इस्तेमाल करें, यानी आप तकरीबन 50% मोनोसैचुरेटेड ऑयल इस्तेमाल करें, उसमें ऑलिव ऑयल हो सकता है, अगर वो आप ले सकते हैं तो सबसे अच्छा तो वो है। और अगर वो नहीं तो एवोकाडो ऑयल और सरसों का तेल भी कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30% से तकरीबन आप पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ फ्लैक्स सीड का भी बताया था, सनफ्लावर का भी बताया था, ऐसे ऑयल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। 20% ये ऑप्शनल है, आप सैचुरेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप देसी घी और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप ज़्यादातर चीज़ें मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स में बनाएं और पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल का इस्तेमाल भी कम करें और सैचुरेटेड ऑयल्स को तो बहुत ही कम इस्तेमाल करें, स्पेशली जब उम्र बढ़ती जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमने ये चीज़ें देखी कि मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की वेरिएशन भी देखनी है। सरसों के तेल में ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, इसलिए सरसों का तेल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं मिली और उसकी एक बेसिक वजह शायद मुझे लगता है कि वो ओमेगा 6 का ज़्यादा होना है। इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 250 के करीब है, तो वो इतना मसला नहीं है। अगर आपने डीप कुकिंग करनी है तो आप सरसों के तेल में कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल लिमिटेड खाना चाहिए। हर चीज़, इसको खाने से यूरिक एसिड का भी मसला होता है, तो हर चीज़ फ़ौरन सरसों के तेल में नहीं पकाना चाहिए, बल्कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एवोकाडो और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी करें। उनसे आपकी, और एवोकाडो का जो और ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल स्पेशली, उसे आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, डीप फ्राइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सालनों में नहीं डाल सकते उससे आप हल्की फुल्की चीज़ें फ्राई कर सकते हैं, उसको सैलेड में खाएं। 4 टीस्पून अगर आप खाएंगे तो आपको 30% कम चांसेस होंगे कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं और स्केड्यूल बनाकर आप देख सकते हैं कि आपने अब किन ऑयल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। आप मिक्स कैटेगरी में भी ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर में अनकरीब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं। चैट जीपीटी 4.0 में अभी भी ये चीज़ अवेलेबल है कि वो आपको रिसर्च ढूंढ के दे देता है कि आपने किस कंपोजिशन में ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो फ्यूचर में आप अपनी जो बॉडी की कंडीशन है वो बताएंगे, एज बताएंगे, और उसके बाद इस किस्म के एआई बेस्ड डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपने कितना ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है और आप एक ऑयल को पूरी उम्र इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।